नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गायत्री मंत्र और रामायण से जुड़ी एक अद्भुत प्रस्तुति, जो शायद सभी लोगों को नहीं पता होंगी। इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने और चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए जानते हैं रामायण और गायत्री मंत्र से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसे हम सभी ने कभी न कभी सुना और पढ़ा जरूर होगा। यह छंद संपूर्ण गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां और उनसे पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ। 1 ओम, 2 भूर्भुवः स्वः, 3 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा, सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3.6210 के मेल से बना है। इस मंत्र में सवित्री देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं 1+8+8 के योग से बना है। गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। इन 7 छंदों के नाम हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं, त्रिपदा व गायत्री। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महत्ता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रामायण, जो कि हिंदू रघुवंश के राजा श्री राम जी की गाथा है। यह आदि कवि श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को आदिकवि भी कहा जाता है। रामायण में 7 अध्याय हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि जी ने गायत्री मंत्र के 24 बीजाक्षरों को इन श्लोकों में पांडित्यपूर्ण ढंग से जड़ दिया है। 1000 श्लोकों पर एक बीजाक्षर। इन 24 बीजाक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों के समूह को गायत्री रामायण कहते हैं। कहा जाता है कि इन 24 श्लोकों के पाठ से वही फल प्राप्त होता है जो संपूर्ण रामायण के पाठ से मिलता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम स हत्वा राक्षसानम सर्वान् यज्ञांघानम रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयपुरा। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धुनः पश्य इति राघवम ब्रवीत्। तुष्टावस्य तदा वंशन् प्रविश्य स विशाम्पते शयनीयं नारेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत्। वनवास्म हि संख्यां वासास्य भरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वसुरो ददौ। राजा सत्यं च धर्मश्व राजा कुलवतं कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्। निरीक्ष्य स मुहूर्तु ददश भारतो गुरुम उत्तजे रामासीनं जटामण्डलधारिणम्। यदि बुद्धि कृता द्रष्टुमगस्त्यं तम महामुनिम अद्यैव गमने बुद्धिम रोचयस्व महामते। भारतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं महाबलं वयस्वं तम कुरु क्षिप्रमितो गताद्य राघव। देशकालो भजस्वाद्य क्षमापः प्रिय प्रिय सुख दुख सह काले सुग्रीववशगो भाव। वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तप्स वीतकल्मषाः पृष्ठव्या चापि सीताया प्रवृत्तिर्विनयान्वितये।
स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमानं कपिसत्म। धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं राम राजीवलोचनम्। मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्माक्प्य उपत्स्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्। स्थितं महामृदु हेतु संहितं व्यतीतकालातिसं प्रतीक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्रमेद्ब्रवीत्। धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽज्ञं विभीषणः लाङ्क्यैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकर्कम्। दियो वज्रपाताशनी सन्निपातात्र चुशुभे नापि चचाल राजा स रामबाणाभिर्तो भरिष्योत्श्वचाल चापं च मुमोच वीर। यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः तं मने राघवं वीरं नारायणं नामयम्। न ते ददशिरे राम दहन्तं पिवाहिनीं मोहित परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना। प्रणम्य दैवते भयश्च ब्राह्मणे भयश्च मैथिली श्रद्धांजलि पुटाचेयद मुवोचाग्रस्मीप्त। चालनात् पर्वतस्य गणा देवस्य कविता चचाल पार्वती चापी तदाश्लिष्टा महेश्वरम्। दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगेच्छादन भोजनम् सर्वमेवाविभक्तं न भविष्यति हरीश्वर। यामेव रात्रिं शत्रुघ्न पर्णशलां समाविशत तामेव रात्रिं सीतापि प्रासूत दार्कद्वयम्। ये थे वे वाल्मीकि रामायण के वो 24 श्लोक जिनसे मिलकर बना है गायत्री मंत्र। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुण गान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का सार है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है गायत्री छंदसोमहम, अर्थात गायत्री मंत्र में स्वयं ही हूँ। अतः हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर ले जाए। गायत्री मंत्र का जप का पहला समय है प्रातः काल। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए। जप सूर्योदय के पश्चात तक करना चाहिए। मंत्र जप के लिए दूसरा समय है दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जाता है। तीसरा समय है शाम को। सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के निरंतर जप करने से शरीर में उत्साह और सकारात्मकता आती है, चेहरे का तेज बढ़ता है, तामसिकता निकट नहीं आने पाती, परामर्श करने में रुचि बढ़ती है, घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है और ज्ञान का विकास होता है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों व 10 दिनों के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़ व अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इस समय पर गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माता किसी न किसी रूप में हर घर में जरूर जाती हैं और इस समय पर गायत्री मंत्र का जप करने से गायत्री माता प्रसन्न अवश्य होती हैं और इन 9 दिनों में की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। अतः गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी अद्भुत और ऐसी दिव्य ज्योति स्वरूपा माँ गायत्री देवी के चरणों में शत शत नमन। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।